नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आदरणीय बड़े दादाजी श्री रतनचंद जी भारेल साहब, उन्होंने एक बहुत ही उत्कृष्ट उपन्यास लिखा है, इन भावों का फल क्या होगा। इसका अपन ने यहाँ कल से स्वाध्याय प्रारंभ किया है और इसमें पृष्ठ संख्या 3 तक का कल अपन स्वाध्याय कर चुके हैं। आज चौथे पृष्ठ से इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। धर्मेश के मन को एक प्रश्न यह भी कचोटता रहता है कि जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार जब भगवान वीतरागी होने के कारण पूजक और निंदक पर तुष्ट रुष्ट होकर किसी का भला बुरा करते ही नहीं हैं, राग द्वेष रहित होने से किसी को कुछ देते लेते भी नहीं हैं, तो फिर उनकी पूजन अर्चन करने का प्रयोजन ही क्या रह जाता है। ना तो पूज्य परमात्मा को ही भक्तों की भक्ति पूजा से कोई प्रयोजन है और न पूजक को ही उनसे कुछ मिलता है, तो ऐसी पूजा से क्या लाभ। ये सभी के लिए प्रश्न है, ये सबके मन में चलता रहता है। जब जब ये बात आती है कि अपने भगवान कैसे हैं, वीतरागी हैं। वीतरागी माना न किसी को कुछ देते हैं न लेते हैं, तुम कितनी भी उनकी पूजा करो प्रसन्न नहीं होंगे, तो फिर ऐसे भगवान की अपन पूजा क्यों करें। तो अपने दिमाग में क्या आवाज़ चलती है कि जो भगवान रागी हैं वो हमको कुछ दे सकते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं कि वो कोई किसी को कुछ दे सके, ये व्यवस्था ही नहीं है। सारा खेल होता है अपने पुण्य पाप के उदयानुसार जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं। करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। काम आप स्वयं करोगे, फल कोई दूसरा देगा। ना तो पूज्य परमात्मा को ही भक्तों की भक्ति पूजा से कोई प्रयोजन है और न पूजक को ही उनसे कुछ मिलता है, तो ऐसी पूजा से क्या लाभ, ये प्रश्न है। इनके सिवाय और भी अनेक छोटे मोटे प्रश्न धर्मेश के चित्त को आंदोलित करते रहते थे। जैसे कि जब सिद्ध भगवान हमारे आह्वान पर लोकांत से यहाँ आते ही नहीं हैं, तो फिर उनका आह्वानन, स्थापन और सन्निधिकरण हम क्यों करते हैं। जब पूज्य परमात्मा सर्वज्ञ व सर्वदर्शी हैं, हमारे मन में स्थित सब बातों को, हमारी भक्ति भावना को, मनोगत कामनाओं को भली भांति जानते ही हैं, तो फिर उनके सामने अपने दुख दर्द कहने और उनके गुणगान करने का क्या औचित्य रह जाता है। ये बात जरा एक लाइन समझना जरा गहराई से, क्या इसमें जो शंका कार्य है उसके मन में किस प्रकार की शंकाएं चल रही हैं। पहले क्या बात कही थी कि भगवान जब पूजा भक्ति से प्रसन्न होते नहीं, कुछ देते नहीं, तो ऐसे भगवान की पूजा ही क्यों करें। दूसरा प्रश्न इसमें आया है कि भगवान कैसे हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो भगवान के सामने हम अपनी कथा क्यों सुनाते जा करके। ये बात है। आपने देखा होगा मनोवैज्ञानिकता देखो कैसी है अपनी। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा दिमाग में बातें इकट्ठी हो जाती हैं,
जब तक अपने किसी इष्ट से कह नहीं लेता है तब तक उसका जी हल्का नहीं होता है। तो भगवान को तो सब पता ही तुम कितने परेशान हो, 4 गति 84 लाख योनियों में तुम कब से भटक रहे हो, अनादि से इसमें रगड़ते आ रहे हो, भगवान को तो सब पता है। लेकिन फिर भी भगवान के सामने अपनी व्यथा कथा कह लेते हैं, तुम्हारा मन थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे आ जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, कोई डॉक्टर बहुत होशियार है, वो आप कुछ बात बताओ ना, आपका चेहरा देख के पढ़ ले इनको परेशानी है और इनकी औषधि हमें मालूम है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो आप 500 रुपये फीस दे करके जब अंदर एंट्री मारोगे, 10-12 की जो लिस्ट है ना, 13वां नंबर आपका है, तो आप अंदर जब जाओगे वो आपने हाल बताई, उनने पूरी बात भी नहीं सुनी, ये दवाई है खा लो बस 4 दिन में सही हो जाओगे। आप रास्ते में लौटते समय उथल पुथल चलती रहेगी, पता नहीं ये 500 रुपये बेकार चले गए मेरे, ये डॉक्टर ने मेरी बात सुनी भी नहीं। और वो तुम्हारी बात ठीक से सुन ले शांति से, वो क्या लंबी लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, टांग ऊंची करो नीची करो, ऐसे करो वैसे करो, और 4-5 आपकी जांच वगैरह लिख दे, ये करा लो, पैथोलॉजी से ब्लड टेस्ट कराओ, उसके बाद फिर आपको लगता है रिपोर्ट है, हाँ हमारा इलाज हमारा ठीक ठाक हो रहा है। ये मनोविज्ञान है। ऐसे जो भक्त है ना, भगवान के सामने गया है, उसको भी लगता है हम कथा अपनी भगवान से एक बार कह लें तो हम थोड़े से हल्के हो जाए। जब पूज्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, हमारे मन में स्थित सब बातों को, हमारी भक्ति भावना को, मनोगत कामनाओं को भी भली भांति जानते ही हैं, तो फिर उनके सामने अपने दुख दर्द कहने और उनके गुणगान करने का क्या औचित्य रह जाता है। जब वे पूर्ण अयस्नान व्रत लेकर मुनि हुए और पूर्ण पवित्र होकर मोक्ष पधारे, तो उनके अभिषेक की भी क्या उपयोगिता है। जब वे भूख प्यास आदि सभी दोषों से रहित हैं, तो नाना प्रकार के नैवेद्य से उन्हें क्या प्रयोजन है। फिर अष्टद्रव्यों से उनकी पूजा क्यों। जब हमारे आह्वान पर भगवान आए ही नहीं, जहां कुछ सर्जन ही नहीं हुआ हो, वहां विसर्जन कैसा। अरे प्रश्न समझ में कभी उत्पन्न हुए तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न? नहीं उत्पन्न हुए। ऐसे एक दो नहीं अनेक प्रश्न उसके मन में उठते हैं, जिनका समाधान उसे नहीं मिलता। ये अकेले एक धर्मेश की ही समस्याएं नहीं थीं। आज धर्मेश जैसे न जाने कितने नवयुवकों के मन में ये ज्वलंत प्रश्न उठते होंगे, जिन्हें वे विविध कारणोंवश व्यक्त नहीं कर पाते। अनेक व्यक्तियों में तो अपने मन के भावों को वाणी से व्यक्त करने की योग्यता ही नहीं होती। जिनमें योग्यता होती भी है, उनमें ऐसी हिम्मत नहीं होती कि वे अपने बुजुर्गों के सामने प्रचलित धार्मिक रीति रिवाजों पर प्रश्न चिन्ह लगा सकें। उत्तर क्या मिलता है, ये अपने कुल की रीति है, अपने आप तो ऐसा ही होता चला आया है। यदि कदाचित कोई साहस जुटा भी ले, तो प्रथम तो उसे आतंकित करके चुप ही कर दिया जाता है। यदि कोई अधिक ही अड़ियल या मुंह बोला हुआ, तो उसे नास्तिक है, मूर्ख है, धर्म में कुछ समझता तो है नहीं आदि कहकर उपेक्षित कर दिया जाता है। पर धर्मेश के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने औरों की भांति अश्रद्धा पूर्वक तर्क वितर्क नहीं किए, बल्कि उनके समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील रहा, और उसने पूजा पाठ करना भी नहीं छोड़ा। निमित्त बनाए रखा उसने। पूर्ववत अपनी सब धार्मिक क्रियाएं करते हुए उसने जिज्ञासा की भावना से अपनी शंकाओं का समुचित समाधान पाने के लिए विशेषज्ञ विद्वानों से संपर्क साधने का निश्चय किया, क्योंकि वह जानता था कि भले ही अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर पूजन एवं व्रत उपवास आदि धार्मिक क्रियाओं में कोई विशेष रहस्य अवश्य है। इतनी प्रचलित और प्राचीन पूजन पद्धति और धर्म की क्रियाएं सर्वथा निरर्थक नहीं हो सकती। धर्मेश के तर्क संगत और विचारणीय प्रश्नों की भनक जब उसके पिता के कान में पड़ी, तो उनके मन में यह भय समा गया कि इसकी ऐसी अश्रद्धा से कहीं कोई कुल देवता अथवा भगवान नाराज न हो जाएं। धर्मेश के पिता धर्म भीरु तो थे ही मन अपने इष्ट देव को स्मरण कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु अभी धर्मेश 20-21 वर्ष का बच्चा ही तो है,
अकल ही कितनी है उसमें, अतः आप उसे नादान समझकर क्षमा कर देना। यह तो आप जानते ही हैं कि वह अश्रद्धालु नहीं है, उद्दंड और नास्तिक भी नहीं है, पर वह विचारशील बहुत है। एक एक बात पर बहुत बारीकी से घंटों सोचता रहता है। जब तक उसे जंचे नहीं तब तक किसी के कहने मात्र से मानने वाला नहीं है। अतः उसकी शंकाओं का समाधान तो किसी तरह होना ही चाहिए, अन्यथा वह धर्म मार्ग से भटक भी सकता है। वे बेचारे नहीं समझते थे कि जिनदेव तो वीतरागी होने से किसी की प्रार्थना से प्रसन्न एवं निंदा से नाराज नहीं होते। यह बात जुदी है कि जो उन वीतरागी देव के पवित्र गुणों का स्मरण करता है उसका मलिन मन स्वतः निर्मल हो जाता है। उसके पाप रूपी परिणाम स्वतः पुण्य व पवित्रता में पलट जाते हैं। अशुभ भावों से बचना और मन का निर्मल हो जाना ही जिन पूजा का, जिनेंद्र भक्ति का सच्चा फल है। क्या बात बताई इसमें? अशुभ भावों से बचना, कि जितने समय तक हम भगवान के सानिध्य में हैं, उनकी पूजा भक्ति जो भी कर रहे हैं, धर्माचरण, उतने टाइम हम पाप से बचे हुए हैं। क्योंकि थोड़ी सी हमारी कसाय मंद हुई, शुभ परिणाम हुए, तो फिर हमें मंदिर जाने का, स्वाध्याय करने का, जिनवाणी सुनने का भाव आया। ये परिणाम कौन सा है? ये मंद कसाय रूप शुभ परिणाम है। अब इस क्रिया को करने के काल में, चूंकि आपका पहले से ही उस तरीके से अंतरंग तैयारी थी, मन आपका उतना निर्मल था इस काम को करने के लिए, तो उस क्रिया के काल में भी उतने टाइम आप पापों से बचे हुए हैं। अशुभ वृत्ति नहीं है, कोई खोटा परिणाम नहीं है। तो अशुभ भावों से बचना और मन का निर्मल हो जाना। मन में अपवित्रता की कौन सी चीजें हैं, किस लिए मन अपना निर्मल नहीं है? मन मैला किससे होता है? राग द्वेष विकारी परिणामों से। तो भगवान की वीतरागी मुद्रा को देख करके अपना मन उस काल में सहज ही पवित्र होता है। ये तो तात्कालिक फल है, तात्कालिक फल है ये तो अनुभव करना है इसमें जो पंक्तियां आई हैं। लेकिन जब पहले से विचार होगा ना मंदिर जाना है, तो वो परिणाम साथ में जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक ये रिजल्ट निकल करके नहीं आएगा। ज्ञानी धर्मात्मा लौकिक फल की प्राप्ति के लिए पूजन भक्ति नहीं करते। वे तो जिनेंद्र देव की मूर्ति के माध्यम से निज परमात्मा स्वभाव को जानकर, पहचानकर उसी में जम जाना, रम जाना चाहते हैं। ऐसी भावना से ही एक न एक दिन भक्त स्वयं भगवान बन जाता है। तो इसमें ऐसे भाव समझो, यहाँ तो पूजा भक्ति की बात आई है। अपन इसको बहुत संक्षेप में बोलें तो भगवंतों को नमस्कार करने का परिणाम। किसी को नमस्कार करते हैं, नमस्कार का मतलब क्या है? नमस्कार का मतलब यही है कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, हमने उनको अपना आदर्श बनाया। जैसे लौकिक में भी जिसको हम आदर्श बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं आदर्श? क्योंकि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे किसी को हीरो बनना है तो सारी चीजें देखेगा, कैसे लटके झटके मारते हैं, कैसे बाल काटते हैं, कैसा चश्मा लगाते हैं, उन्हीं की फोटो लगाएगा। तो जैसे भगवान बनने की जिसकी भावना है, तो वो फिर इस क्रिया से उस तरीके से जुड़ जाता है। उद्देश्य यही है उनके जैसा बनना, क्योंकि उसको ये भरोसा है भगवान पूर्ण सुखी हैं, निराकुल हैं, तो वो सुख की प्राप्ति के लिए भगवंतों के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और उसका परंपरा फल क्या है? कि जो काम भगवान ने किया है उसी दिशा में पुरुषार्थ करने से वो परंपरा से एक दिन स्वयं भी भगवान बन जाता है। भावना की बात है, भावना जैसी होती है, कहते हैं ना भावना भवनाशिनी है। इस बात से धर्मेश के पिता श्री तो क्या, धर्मेश स्वयं भी अनजान ही था। उस समय धर्मेश भी यह नहीं जानता था कि जिनेंद्र भगवान न किसी का भला बुरा करते हैं और न कर ही सकते हैं। दो बातें आ गई इसमें, भला बुरा करते नहीं हैं, कर सकते नहीं। ये बात सच्ची है, बाद वाली। करते नहीं है, कर सकते नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि कोई किसी का भला बुरा कर सके। अब इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, ये तो सबको पता ही है कि कितनों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, 3 मंजिल से ऊपर गिरे और फिर भी बच गए, और कोई सड़क पर चलते चलते अच्छे भले चल रहे थे, गिरे और खत्म हो गए। तो कोई ना किसी को बचा सकता है, ना कोई किसी का अच्छा बुरा कर सकता है।
जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। इसके अनुसार कोई किसी के सुख दुख का, लाभ हानि का, जीवन मरण का कर्ता धर्ता नहीं है। कोई किसी के सुख दुख का कर्ता धर्ता नहीं है, लाभ हानि का कर्ता धर्ता नहीं है, और जीवन मरण का भी कर्ता धर्ता नहीं। सुख दुख में कोई मदद कर सकता है अपनी? मानसिक पीड़ा तो थोड़ी कम की जा सकती है, लेकिन जो अंतरंग वेदना है उसको कौन कम कर सकता है? आपके अंदर जो तकलीफ है और हम आपके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति दिखाएं, आपको इधर से जोड़ दें, तो थोड़ा सा मन की जो विचलितता है वो उसमें तो कमी आ सकती है, लेकिन अंदर की जो वेदना है वो तो वेदना अपने अंदर जो जो भुगत रहा है वही समझ सकता है उस चीज को, उसको कोई शेयर नहीं कर सकता है। क्योंकि जो परिणाम जीव ने किए हैं वो खुद किए हैं, तो उसका फल भी उसके जीवन में स्वयं के लिए अच्छा बुरा जैसा आने योग्य वैसा आता है। धर्मेश अभी भी जैन दर्शन के इन सूक्ष्म सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं समझता है। तत्व ज्ञान के विषय को सुनने समझने का उसे अभी अवसर ही कहाँ मिला जिससे वह कुछ जान पाता। उसके नगर में न कोई वितराग विज्ञान पाठशाला थी और न नियमित स्वाध्याय की परंपरा ही, बस पूजन पाठ तक ही उसका धर्म कर्म सीमित था। वह सीखता भी कहाँ से? ऐसे ही चल रहा सब जगह। धर्मेश के मन में धीरे धीरे धर्म का स्वरूप और उसके साधनों का औचित्य जानने की जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई। एतदर्थ वह स्वतंत्र स्वाध्याय तो करने ही लगा, दूसरों के अनुभवों का लाभ लेने के प्रयास में भी रहता, पर वह पढ़ी सुनी बातों को आंख मीचकर मानने वालों में नहीं था। उन पर मन ही मन खूब ऊहापोह करता। आवश्यकतानुसार नियम पूर्वक तत्व चर्चा, शंका समाधान भी करता कराता, परंतु अभी तक उसे कहीं से भी कुछ भी संतोषजनक समाधान नहीं मिला। फिर भी उसने अपनी धार्मिक दिनचर्या पूर्ववत चालू रखी और सही समाधान पाने के प्रयत्न भी चालू रखे। अंदर में कुछ भरोसा होगा निश्चित तौर पर, नहीं तो अगर पूरी तरीके से अगर होनहारी जीप की खोटी होती तो उन निमित्तों से ही हट जाता है। उसको मतलब बिल्कुल गलत नहीं लग रहा था, लेकिन वो पूरी बारीकी से जानना चाहता था ये जो हम क्रिया कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब लाभ क्या है। धर्मेश और अमित एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, एक ही साथ खेले और मैट्रिक तक एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़े थे। बचपन में दोनों की दांत काटी रोटी थी। संयोग से दोनों की संस्कृति, धर्म व जाति भी एक ही थी। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान देते थे और एक दूसरे का वियोग दोनों को बर्दाश्त नहीं था। इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, पर ना जाने क्यों किशोर वय में कदम रखते रखते दोनों की विचारधारा में पूर्व पश्चिम जैसा महान अंतर आ गया। धर्मेश ने तो मैट्रिक के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया और अमित कॉलेज एजुकेशन में चला गया। अमित ने कॉलेज की पढ़ाई तो मन लगाकर पूरी कर ली, पर वह धीरे धीरे भौतिकता की चकाचौंध में अधिक उलझ गया। इस प्रकार अब उसे धनार्जन करने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ने लगे। जैसे जैसे पैकेज लंबे होते चले जाते हैं तो तृष्णा और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। 8 घंटे की तो सरकारी ड्यूटी है, उसके बाद फिर 2 घंटे का ओवर टाइम, फिर नाइट ड्यूटी, फिर 4 घंटे का, इस तरीके से। धर्मेश न जाने किस मिट्टी का बना था। देखो बचपन के दोनों बाल सखा, और कहते हैं ना अब वो देहाती लैंग्वेज में लंगोटिया यार, साथ पड़े हुए साथ खेले, ऐसे ही है बिल्कुल। आगे चल के विचारधारा चेंज हो जाती है। धर्मेश न जाने किस मिट्टी का बना था। वह भौतिक वातावरण से अप्रभावित तो रहा ही, अपने पिता के कुल धर्म के प्रभाव से भी अछूता रहा। वह निष्पक्ष होकर निरंतर सच्चे धर्म की तह तक पहुंचने के प्रयास में लगा रहा। तो वो 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो संशय वाले जीव हैं, तो ना स्वाध्याय में सुबह शायद एक बार हमने ये बात बताई है। एक हैं संशय वाले और एक हैं विपर्य वाले जीव।
और एक है अनध्यवसायी। संशय वाले जीव कैसे हैं? जो संशय है वो संदेहात्मक ज्ञान है, मन में शंका चल रही है, इसके मन में क्या भी संशय है, ऐसा है कि ऐसा है, ये सही है कि गलत है, ये तर्क वितर्क चल रहे हैं ना, अंदर ऊहा पोह चल रही है। तो इसके लिए इस वजह से उसकी खोज चालू है कि सही क्या है गलत क्या है, ये मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अभी इसको अभी पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आई है, लेकिन इसकी तर्क वितर्क चल रहे हैं अंदर में। और दूसरे जीव होते हैं विपर्य वाले। विपर्य वाले कैसे होते हैं? कि जिनका निर्णय गलत हो गया है। अब जिसने निर्णय गलत कर लिया है, तो जो निर्णय उसका हो गया है गलत, वो उसको ही सही मान करके उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। वो दौड़ तो उसकी खूब लगेगी, लेकिन वो दिशा विपरीत होने से उस दौड़ का कोई मतलब नहीं है। और संशय वाले की अपनी उधेड़बुन चालू है, तो यह मार्ग ऐसा लगता तो नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी नजर आती है, तो उसकी खोजबीन चालू रहेगी। अब तीसरे वाले हमने जीव कौन से बताए हैं? अनध्यवसायी। कितने प्रकार के हो गए? संशय वाले, विपर्य वाले और अनध्यवसायी। अनध्यवसायी तो ऐसे हैं, अब होगा कुछ भी, क्या पूजा पाठ ये सब लोग चढ़ाते, हमने भी चढ़ा दिए, क्या 7 तत्व हैं, क्या 6 द्रव्य हैं। अब आत्मा पता नहीं, देखा तो किसी ने नहीं है कि नहीं है, होगा कुछ, अपने क्या लेना देना। अपन तो आराम से काम धंधा करो भैया, खाओ पियो घूमो, व्यापार धंधा करो, अच्छी नौकरी हो, क्या अपने जो तो सब पुण्य का उदय है, सब ऊपर वाले की कृपा है, ऐसी बातें करते हैं ना लोग। ऐसे अनध्यवसायी हैं, कोई जानने की इच्छा ही नहीं है। ऐसे जीव एक विपरीत निर्णय वाले और एक संशय वाले। संशय वाले खतरनाक नहीं है, संशय वाले से ज्यादा खतरनाक है विपर्य वाले, और उनसे भी ज्यादा खतरनाक भी हैं जिन्हें जानने की कोई जिज्ञासा ही नहीं। सारी उम्र निकल गई, क्या है तत्व ज्ञान, क्या है वीतराग विज्ञान, कैसे हैं वीतरागी देव, इन भावों का फल क्या होगा, ये तो पहले ही लिखा ना। इसमें कौन सी पंक्तियों का आधार बना करके उपन्यास लिखा गया है? भली होनहार है जिनकी, इनको ऐसा विचार आता मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, इनका क्या फल लगेगा, उनकी बात है। धर्मेश के पिता न 13 पंथी थे और न 20 पंथी। उनका अपना अलग ही पंथ था, जिसे कुल पंथ कह सकते हैं। वे अपने कुल पंथ के प्रति कट्टर थे, उन्हें कोई जीवन भर उनके कुल पंथ से हिला नहीं सका। उनका कहना था, फैशन के मामले में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, पगड़ी गई, साफा आया, साफा गया, टोपी आई, टोपी भी गई, नंगा सिर रह गया। ये केवल पुरुषों पे लागू नहीं पड़ रही बात, नंगे सिर वालों ने भी नित्य नए आकार बदले, कभी हिप्पी कट तो कभी सपाचट, पर सच्चे सिख ने न पगड़ी छोड़ी न जूड़ा छोड़ा। सच्चे मुसलमान ने भी लंबी दाढ़ी और गोल टोपी नहीं छोड़ी। इसी तरह हमारे जैन कुल के भी कुछ सिद्धांत हैं, धर्म के कुछ नियम हैं, हम उन्हें क्यों छोड़ें? धर्म तो सदैव क्षेत्र व काल के प्रभाव से अप्रभावित रहा है। एक होए तृणकाल मां परमारत्नो पंथ। एक है त्रिकालवर्ती, धर्म का स्वरूप, धर्मात्माओं का स्वरूप, जो उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं भूमिका अनुसार, उनकी एक तरफ चलती गाड़ी, दिशा सबकी एक ही है। पिता के इन विचारों के संदर्भ में धर्मेश का यह कहना था कि दृढ़ता से धार्मिक नियमों का निर्वाह करना बहुत अच्छी बात है। इस अर्थ में कट्टरता बुरी बात नहीं है, पर वह कट्टरता सुपरीक्षित एवं सुविचारित होनी चाहिए, परीक्षा करके, अन्यथा सुधार की संभावनाएं संपूर्णतः क्षीण हो जाएंगी। बिना परीक्षा किए, बिना विचार किए किसी भी कुल परिपाटी को धर्म मानकर बैठ जाना और उससे टस से मस ना होना, यह भी तो कोई धर्म का मार्ग नहीं है। पर ऐसे कट्टरपंथियों को कौन समझाए, जो किसी की कुछ सुनना ही नहीं चाहते, अपनी लीक से हटना ही नहीं चाहते। धर्मेश के पिता भी इन्हीं कट्टरपंथियों में से एक थे, जिन्हें धर्म कर्म में मीन मेक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस मामले में धर्मेश व उसके पिता कभी एक मत नहीं हो पाए। फिर भी धर्मेश ने पिता की मान मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। क्या भाव है इसमें? अपने विचारों से असहमत लोगों के साथ भी सद्भावनापूर्ण व्यवहार करें।
जरूरी नहीं है सारे जो आप विचारधारा, जैसे आपने अध्ययन चालू किया और आपकी सोच धीरे धीरे सुधरने लगी, अब आप क्या एंगल क्या रखते हैं, भैया इनको भी ऐसा ही होना चाहिए, उसी चश्मे से सबको देखने लग जाते हैं। अब इनकी सोच में उस प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, स्वाध्याय से आपकी थोड़ी सी चिंतन धारा बदल गई, तब अपन उनके प्रति थोड़ा सा गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है अपने को। जो भी अपनी विचारधारा से असहमत हैं, अपनी विचारधारा भले ही स्वस्थ हो, सही हो, लेकिन सामने वाला पसंद नहीं कर रहा है, तो हम उसके प्रति अपना सद्भावनापूर्ण ही व्यवहार रखें। उसकी मान्यता अपनी जगह है, हम उसके निमित्त से अपने परिणाम नहीं बिगाड़ें। ये बात हमने क्यों कही कि परिणाम किसी के भी निमित्त से आप बिगाड़ो, परिणाम जिसके बिगड़ेंगे बुरा उसका ही होगा। भैया ये पुलकित ने ये बात कह दी, नीतीश ने कह दी, स्वप्निल ने कह दी, किसने कह दी, ऐसे क्या फर्क पड़ने वाला है। उसको कहने के बाद अंदर में जो हलचल हुई, जो आग लगी, जो हुई ना अंदर में, जो विकार रूप परिणमन हुआ, उससे अहित तो अपना ही होने वाला है। धर्मेश के पिता ने धर्म गुरुओं से यह सुन रखा था कि धर्म के मामले में मीन मेक करने एवं शंका आशंका प्रकट करने से अनर्थ हो जाता है, पाप भी लगता है। इस कारण उनकी धारणा बन गई कि धर्म तो श्रद्धा भक्ति का विषय है, उसमें तर्क वितर्क करना ही क्यों। धर्मेश का पूरा परिवार धर्म भीरू था, इस कारण कुल परंपरागत लीक छोड़कर चलना तो दूर, धर्म के बारे में कुछ कहना सुनना पूछना ताछना भी उनके बलबूते की बात नहीं थी। वे धर्म से अत्यधिक आतंकित थे। उन्हें डर लगता था कि उनका कोई व्यवहार देवी देवताओं और भगवान की असंतुष्टि का कारण ना बन जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ऐसी चलती लोगों की बात। जैसे कोई पूजा पाजी कहीं होती रहती है ना घर में, तो लोग यही सोचते हैं भाई ऐसा ना हो कि हमारा बुरा ना कर दें, तो उस परंपरा से उनको पूजते रहते हैं वो। मतलब जो भयभीत रहते हैं, ऐसा नहीं हमको मतलब गलती ना हो जाए। उनके किसी व्यवहार से देवी देवता नाराज न हो जाएं। उनका इस प्रकार का धर्माचरण वीतरागी देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा रखने वाले और हर बात को तर्क की कसौटी पर कसने वाले धर्मेश को रास नहीं आया। धर्मेश के पिता अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बड़े गर्व से कहा करते, तत्वों की बातें हमारी समझ में भले न आएं, पर हम धर्म कार्यों में कभी पीछे नहीं रहे। हमने अपनी पीढ़ियों से चली आई धार्मिक परंपराओं को कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि भगवान की कृपा से आज हमारा खानदान सब तरह से संपन्न है, सदाचारी है, अन्यथा बर्बाद होने में देर ही क्या लगती है। प्रभु की वक्र दृष्टि और एक एक दुर्व्यसन पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। यद्यपि इस धर्म भीरुता के कारण ये भय है ना अंदर में, गड़बड़ हो जाएगी, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, और भगवान ने कहीं भौं टेढ़ी कर ली, ब्रोकुट्टी तान ली, तो हमारा तो सब काम तमाम हो जाएगा। इस धर्म भीरुता के कारण उनके पूरे परिवार का जीवन सदाचारी रहता। ये डर वाला अनुशासन है, अभी गाड़ी सही ट्रैक पर नहीं है। यहाँ तक तो कोई बात नहीं, पर केवल इस कुलाचार रूप बाह्य धर्म प्रवृत्ति को ही धर्म मानकर जो वे मन ही मन संतुष्ट हो लेते और स्वयं को धर्मात्मा मानकर प्रसन्नता का अनुभव करते, गौरवान्वित होते, यह बात धर्मेश की अंतरात्मा को स्वीकृत नहीं होती। अतः उसने संकल्प किया कि वे पिताजी के विचारों से भी अप्रभावित रहकर धर्म की सच्चाई की तह तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। किन किन में इतनी हिम्मत है बताओ जरा, फिर से पढ़ें पैराग्राफ। इस धर्म भीरुता के कारण उनके पूरे परिवार का जीवन सदाचारी रहा। मतलब जीवन सदाचारी होने के पीछे अभिप्राय में क्या चल रहा था, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, पर केवल इस कुलाचार रूप बाह्य धर्म प्रवृत्ति को ही धर्म मानकर जो वे मन ही मन संतुष्ट हो लेते
मिथ्या संतोष। स्वयं को धर्मात्मा मानकर प्रसन्नता का अनुभव करते, गौरवान्वित होते, यह बात धर्मेश की अंतरात्मा को स्वीकृत नहीं होती। अतः उसने संकल्प किया कि वह पिताजी के विचारों से भी अप्रभावित रहकर धर्म की सच्चाई की तह तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेगा। निर्णय स्वयं का होना चाहिए और निर्णय करने के लिए पहले निष्पक्ष होना चाहिए। जो निष्पक्ष नहीं होंगे, कोई पक्ष आपने पहले से अपने अंदर बैठा रखा है कि हम इस पक्ष के हैं, उस पक्ष के हैं, हम इस संप्रदाय को मानने वाले हैं, तब तक आपके हाथ में सत्य लग नहीं सकता है। देखो आज बिल्कुल पक्की सी बात है, जो जिस कुल में जन्म लेता है वहाँ वो सब देख रहा है क्या चल रहा है, पाखंड चल रहा है, तो भी वहाँ से खिसक क्यों नहीं पा रहा है। भाई हमारे धर्म में तो यही, हमारे तो गुरु यही है, हमारे तो भगवान यही है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, ये सब सिस्टम है ना, क्यों नहीं हट पा रहा है। कौन इतनी बातें सोचे कि सही क्या है गलत क्या है। इसके लिए पहले चाहिए निष्पक्षता। पक्षाग्रह छोड़ करके ही फिर सत्य की खोज में निकला जाता है। जहाँ पक्ष है वहाँ अंधकार है, अंधेरा हो गया, बस एक पक्ष आपके अंदर बैठा है, ठीक है भाई इनको भी सुन लो, इनको भी सुन लो, बातें तो सब करते हैं, बस हमारी तो भाई यही चलती घर में, पिताजी यही बताते, हमने तो यही सुना, शुरू से यही बात सही है, ऐसी मान्यता घर कर जाती पहले से, तो फिर अपने हाथ सत्य नहीं लग पाता। धर्मेश बिना सोचे विचारे परंपरागत लीक पर चलने वालों में नहीं था। लीक छोड़कर चलत हैं शायर सिंह सपूत की उक्ति के अनुसार धर्मेश का सोचना उचित ही था। वह सोचता था कि यद्यपि यह कुलाचार रूप व्यवहार धर्म का निर्वाह सदाचार के संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए ठीक है, परंतु प्रत्येक कुल का, प्रत्येक जाति का धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है। धर्म का स्वरूप तो एक ही होना चाहिए। वह भगवान कैसे हो सकता है जो साधारण जन की भांति ही राग द्वेष के वशीभूत होकर भक्तों की जरा जरा सी बात पर रुष्ट तुष्ट हो जाता है। अच्छी बात हो तो तुष्ट हो गया और कोई गलत हुआ तो रुष्ट हो गया। जब 2-4 रुपयों की मिट्टी की हांडी भी ठोक बजाकर खरीदते हैं तो यह तो जन्म जन्मांतर के सुख दुख का सवाल है। अनंत संसार सागर के दुख से पार होने का प्रश्न है। इसे बिना परीक्षा किए, बिना सोचे विचारे यूं ही आंख मीचकर कैसे अपनाया जा सकता है। यह मनुष्य जन्म और उसमें भी ऐसे सुंदर संयोग कोई बार बार थोड़े ही मिल जाते हैं। ना जाने किस जन्म का पुण्य फला होगा जो यह सुअवसर हाथ आ गया है। सचमुच यह अंधे के हाथ में बटेर आ गई है। इसका तो पूरा लाभ उठाना ही चाहिए। क्या धरा है इस दुनियादारी के चक्कर में, जैसे किसी की लॉटरी खुल जाती है, ऐसी बात है। तो दादा की एक और पुस्तक है ऐसे क्या पाप किए, उसमें भी इस तरीके की बात आई है। अपने को ऐसा लगता है जब जीवन में तकलीफें ज़्यादा होती हैं तो बार बार यही सोचते हैं कि हमने ऐसे क्या पाप किए, ऐसे क्या पाप किए, हमने कैसे परिणाम किए जो आज हमारे जीवन में ऐसे प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, अनुकूलता रंच मात्र भी नहीं है। लेकिन वहाँ उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि हम कभी ये विचार नहीं करते कि इतने पाप में रहते हुए भी हमने ऐसे शुभ परिणाम कब कर लिए कि ये वीतराग वाणी जिनेंद्र देव, ये जैन कुल जैन धर्म मिल गया है, ऐसे परिणाम कब हो गए हमारी। ये आश्चर्य की बात है, ये भी सोचने वाली बात है, कैसे परिणाम किए होंगे। धर्म से भय कैसा। धर्म तो निर्भय बनाता है जीव को। धर्म भीरुता ही तो व्यक्ति को धर्मांध बनाती है। अतः कोई कुछ भी क्यों न कहे, एक बार तो शांति से ऊहापोह करके धर्म एवं पुण्य पाप की तह तक पहुंचना ही होगा। धर्म के तलस्पर्शी ज्ञान बिना ऊपर से धर्मात्मा बने रहना अपने को अंधकार में रखना है। संभव है सच्चाई को पहचानने में, जाने अनजाने में कभी हमारी किसी पीढ़ी से भूल चूक हो गई हो और हम उसी लकीर के फकीर बने रहें। क्या लिखा है, सच्चाई को पहचानने में, जाने अनजाने में कभी हमारी किसी पीढ़ी से भूल चूक हो गई हो
तो हम लकीर के फकीर नहीं बने रहें, उस भूल को सुधार लें। यह भी तो कोई समझदारी नहीं है कि लकीर के फकीर ही बने रहें। वाह, जितने कुल, जितनी जातियां, जितने व्यक्ति, उतने धर्म, यह सब क्या है? वे धर्मगुरु जिन्होंने पाप का डर दिखाकर अनर्थ होने की आशंका से सबको आतंकित कर रखा है, वे भी हम तुम जैसे ही इस पृथ्वी के इंसान हैं। जैसे जहां से उन्होंने धर्म खोजा, हम भी क्यों ना वैसा ही प्रयास करके देखें। वस्तुतः मेरा मन तो यही कहता है कि धर्म का आचरण तो सुपरीक्षित ही होना चाहिए, भली प्रकार से परीक्षा करके ही इसका निर्णय होना चाहिए। अमित के माता पिता पाश्चात्य वातावरण से पूर्णतः प्रभावित तो थे ही, उसी में रचपच भी गए। धर्म की बातें न उन्होंने पहले कभी सुनी, न सुनने समझने की कोशिश ही की। चलचित्रों में और लोक जीवन में भी धर्म के नाम पर धंधा करने वाले कतिपय ढोंगी धर्मात्माओं के विकृत स्वरूप को देखकर उनकी रही सही आस्था भी धर्म पर से उठ गई थी। अब उन्हें धर्म एक ढोंग से अधिक कुछ नहीं लगता था। धर्म की बातें कल्पना लोक की कपोल कल्पित लगने लगी थीं। वे अपने को बहुत बुद्धिमान, पढ़ा लिखा इंसान मानते थे, पर उनकी पैनी बुद्धि में यह बात समझ में क्यों नहीं आई कि चलचित्रों में तो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर ही प्रदर्शित किया जाता है, और लोक जीवन में यदि कोई धर्म के नाम पर धोखाधड़ी करे तो इससे धर्म कपोल कल्पित कैसे हो गया, सभी धर्मात्मा ढोंगी कैसे हो गए। चलचित्रों में तो पुलिस और राजनेताओं को भी अधिकतर भ्रष्ट ही दिखाया जाता है, तो क्या उस आधार पर सभी पुलिस वालों और सभी राजनेताओं को अपराधी मानकर दंडित किया जा सकता है? पर इतना सोचने समझने की उन्हें फुर्सत नहीं थी। बस कमाना, खाना और मनोरंजन करना, यही भोग प्रधान भौतिक जीवन था उनका। उनके इस वातावरण के प्रभाव से उनका बेटा अमित भी नहीं बच पाया। वह भी विषयानंदी वातावरण में रंग गया, जहां एक और पूर्व पीढ़ी द्वारा बोया गया विषयानंदी वातावरण का विष बीज भोगोपभोग सामग्री का खाद पानी पाकर अमित के जीवन में विष वृक्ष के रूप में फलने फूलने लगा, वहीं दूसरी ओर उसके साथी धर्मेश का जीवन अपने पूर्व पर्यायगत धार्मिक सुसंस्कारों के कारण भौतिक आकर्षण और कुल धर्म की बाड़ों को तोड़ता हुआ निरंतर सत्य की शोध की ओर अग्रसर होता चला गया। जो समय तो अपना हो गया है पूरा, इसमें 13 पृष्ठ पे ये चैप्टर पूरा होता है। यहीं विराम लें, क्योंकि टाइम की मर्यादा को तोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। एक जो पैराग्राफ अपना 12 पेज पर है ना, यहाँ से कल अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऊपर उसका भी आ गया, अमित का भी, और धर्मेश के मन में भी क्या बात है वो भी कह रहा, कैसे संस्कार हैं पीछे के। एक और पूर्व पीढ़ी द्वारा बोया गया विषयानंदी वातावरण का विष बीज भोगोपभोग सामग्री का खाद पानी पाकर अमित के जीवन में विष वृक्ष के रूप में फलने फूलने लगा, वहीं दूसरी ओर उसके साथी धर्मेश का जीवन अपने पूर्व पर्यायगत धार्मिक सुसंस्कारों के कारण भौतिक आकर्षण और कुल धर्म की बाड़ों को तोड़ता हुआ निरंतर सत्य की शोध की ओर अग्रसर होता चला गया। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप जानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।